तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बधाई आपको इस फ़िल्म के लिए, क्योंकि जैसे ही नेटफ्लिक्स पे ये फ़िल्म ड्रॉप हुई उसके अगले दिन सबका यही सवाल था, "अरे देखी क्या? माँ बहन देखी क्या?" तो ये बताइए, आप ये सवाल ऐसे ही पूछ रहे थे कि इसका उल्टा करके, "अरे तुमने देखी क्या?" कैसा था? नहीं काफी ओवरवेलमिंग था। हुँ, और दिस इज लाइक अ ड्रीम फॉर एनी मेकर एंड द एक्टर्स। क्योंकि हम क्या होता है कि फिल्म हम इतने मेहनत से बनाते हैं और अपनी दुनिया में बनाते हैं, हमको पता ही नहीं होता है कि 1 साल बाद रिलीज होगी, क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या माहौल होगा। तो जब ये एक ऐसा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आता है तो सबसे पहले तो आप थोड़े नम हो जाते हो। और फिर आप हुँ। देखते हो कि आपकी एल्गोरिज्म गलत तो नहीं है, सिर्फ आपके आपके ही इसमें आ रहे हैं। तो फिर आप पड़ोसी के भी देखते हैं, उसमें भी आ रहा है, तब लगता है शायद सही है। फिर अच्छा, आप रवि जी पड़ोसियों से की पूछते ताक-झाक हो। आप भी करते हैं? जी। पड़ोसियों की ताक-झाक आप भी करते हैं? अरे वो तो हमारी नेशनल हॉबी है ना। इसी हॉबी को थोड़ा-सा सीरियसली लिया है इस फ़िल्म में। हम्म। तो बोल्ड कहूँ, सनकी कहूँ या कहूँ बेपरवाह, पता नहीं कैसी है, लेकिन बहुत अलग हैं ये माँ-बहन। नेटफ्लिक्स की ये माँ-बहन। सो जिन्होंने ये फ़िल्म देखी, उन्हें ये कन्वर्सेशन हमारा जो हो रहा है, मेरा डायरेक्टर सुरेश त्रिवेदी, रवि किशन सर और माधुरी दीक्षित के साथ, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि लोगों को फ़िल्म तो बहुत अच्छी लग रही है। अ, बहुत सारी चीज़ें थी, जिसकी बात की जा सकती है, लेकिन मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी कि फ़िल्म देखते हुए ना मुझे ये ख़्याल आ रहा था कि अ, एक तो वैसे भी फीमेल लेड फ़िल्में बनती नहीं हैं, और उसमें भी विटी फ़िल्म और भी कम बनती है। उसमें भी क्राइम ड्रामा आप डाल रहे हो, लाइक क्राइम है, केओस है। लेकिन इन सब के बीच ना सबसे ज़रूरी होता है बैलेंस रखना। तो मुझे थोड़ा-सा डर लग रहा था कि कहीं वो बैलेंस हिल तो नहीं जाएगा। बट तारीफ़ बनती है आप सबकी कि वो बैलेंस आपने हिलने नहीं दिया। सो सुरेश जी, आपको ये फ़िल्म बनाते हुए ये डर लग रहा था कि ये बैलेंस कहीं 6-7 होगा क्या? या? जब तक आप नर्वस हो तब हुँ। तक मुझे लगता है आप सही हो। और अच्छा। जब भी आप कुछ भी कर रहे हो, जिस दिन आपने सोचा कि नहीं हमको पता है नहीं सब सही है, बैलेंस वैलेंस सब सही है, तो आपको बोरिया बिस्तरा बांध के चला जाना चाहिए। क्योंकि फिर ये एंग्शियसनेस हमको हंग्री रखता है। और ये हुँ, आपने आपने सही समझा है कि ये बहुत ही ट्रिकी जॉनरा, और ऐसा नहीं है किसी को महारत हासिल है इसमें। ये बहुत सारे लोग जब साथ में आते हैं, जब एक बैक्ड बाय अ ग्रेट स्क्रिप्ट जो पूजा ने लिखी, बैक्ड बाय टेरिफिक एक्टर्स, एक एडिटर जैसे इस फिल्म के एडिटर दीपिका कालरा, उनको मैं काफी क्रेडिट देना चाहूंगा कि हुँ, उन्होंने किस तरह इसको, क्योंकि क्या होता है कि हम एज डायरेक्टर्स कैरिड अवे होते हैं, वहां जाकर के वो मामला संभलता है। ओके। और आपको अंत तक नहीं पता लगता है कि आप कितने उसमें मंझे हुए हो, आप तो एक गट पे जा रहे हो कि यही फाइनल है। बट हाँ, हुँ। बहुत ट्रिकी है, स्पेशली जब आप जॉनरस मिक्स करते हो तो। अच्छा रेखा जी, जी। जब बताए थे आपको ये कि रेखा ऐसी होंगी, तो क्या था ब्रीफ? क्या होंगी रेखा? देखिए, मैंने स्क्रिप्ट सुनी पहली बार, और जब सुरेश जी ने मुझे बताया फिल्म का टाइटल क्या है, माँ बहन, तो मुझे पहले लगा मजाक कर रहे हैं, मैंने कहा नहीं बताइए ना। उन्होंने बोले माँ बहन है, आप सुनिए, कहानी सुनिए। देन आई हर्ड द होल स्क्रिप्ट, और इमीडिएटली मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैंने वहीं पे कह दिया कि आई एम इन, मैं ये कैरेक्टर जरूर करना चाहूंगी। देयर सो मेनी औरतें हैं जिनके ऊपर इतना जजमेंट किया जाता है, और हमने देखा हुआ है वो जो हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स है उससे थोड़े परे हो। एक लेडी थी, हमारी बिल्डिंग में ही रहती थी, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, तो वो ज्यादा मिक्स नहीं होती थी, वो अपना 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 डिस्टेंस रखती थी, होली नहीं खेलना चाहती, दिवाली नहीं, तो सबको ऐसा लगता था है क्या, मतलब व्हाट इज दिस, तो सब बोलते थे कि नहीं नहीं उनसे बात नहीं करना, हाँ उनसे ये नहीं करना, वो नहीं। तो हम खिड़की से झांकते थे उनके घर में कि क्या है, क्योंकि सब बंद रखती थी वो खिड़कियां। शी वॉज नॉट अ सोशल पर्सन, और दैट वाज लुक्ड अपॉन लाइक कि कुछ तो मतलब हो रहा, कुछ तो अलग है, मतलब कुछ तो यहाँ गड़बड़ है ऐसे। तो मुझे ऐसे लगा कि दिस हैपेंस टू सो मेनी वुमेन, और ये जिस तरीके से ह्यूमर में लपेट के जो उन्होंने प्रेजेंट किया है, हथिया नाला लोगों के पिटारा। लोगों के माइंड में डाल दिया उन्होंने। अरे तो आई क्या बात। थॉट आई थॉट इट वाज अमेजिंग, और आई वाज ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद सुरेश जी आफ्टर आई सॉ हिज तुम्हारी सुलू। जब मैंने देखी थी, मुझे बहुत, मतलब मैं चाहती थी मैं काम करूं उनके साथ, और जब ये स्क्रिप्ट लेकर आए तो ऑफ कोर्स आई वाज वेरी थ्रिल्ड, और जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी तो आई वाज लाइक यस, वी आर डन, वी आर डूइंग दिस। हुँ।
हाँ, वो तो है, कुछ अलग होना हमेशा लोगों को मतलब गलत ही लगता है ज़्यादातर। रवि सर, जी। आपको तो कुछ गलत नहीं लगा होगा नहीं, माधुरी दीक्षित हैं, उनको इम्प्रेस करना है, तो पहले तो मुझे ये बताइए, ये जो बॉडी आप बनाए हैं इतना बढ़िया इस फ़िल्म में, तो ये मैम को इम्प्रेस करने के लिए बने क्या है ऐसी? ऐसी है, ऐसे हम पहलवान मेरे पिताजी रहे, 100-200 दंड रोज हुँ, मारना है। और आई लव वर्किंग आउट एवरी डे वेर एवर मैं हूँ। बट इस फिल्म के लिए बिकॉज इन्होंने, सुरेश सर तो चाहते थे कि मैं पूरे कपड़े बगैर रहूं एंड में, मैंने उनको बड़ा कन्विंस किया, वो मेरे वो टी शर्ट भी निकालना चाह रहे थे जब वो तेल मालिश होना था। हाँ, देन आई सेड नहीं, वो उनका था कि मैं अपने शरीर को दिखाऊं, बिकॉज वो था वो, और वो काम कर गया, वर्क कर गया, वेरी वेल थॉट उनका वो सब मलखम लेके जो घुमाना और उसको कैसे क्रिएट किया टीजर प्रोमो में, वो बहुत अट्रैक्टिव रहा। यस, माधुरी मैम है, माधुरी मैम खुद इतनी फिट हैं, उसके सामने अब हम तोंद लेके डबल चिन लेके आएंगे तो बड़े पागल टाइप के लगेंगे। So, तो पूरा पूरा मामला ही बिगड़ जाता। तो एक एक था कि सारे लोग इतने सुंदर थे सेट पे, एवरीवन इज सो फिट एंड सिनेमा है, तो या माधुरी मैम के साथ काम करना था और मजा आया हमको। आपको कैसी लगी फिल्म, यू टेल मी। मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। जी, तो गुप्ता जी आपको अच्छे लगे? हमारे घर के आस-पास रहने वाले गुप्ता जी जैसे ही लगे और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बस, बात है। क्या बात है। मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ गुप्ता जी को। Yes, this is what I wanted because I know so many। जब सुरेश जी ने मुझे बताया तो मैं बोला मैं गुप्ता जी को जानता हूँ, आप चिंता नहीं किए, बहुत चिंतित थे, रीडिंग में आओ, यहाँ आओ, वहाँ आओ, ये एकदम हाइपर हो जाते थे, बिकॉज ही वाज वरीड। मुझे जानते नहीं थे ना, मुझे खाली देखा होगा इन्होंने लापता लेडीज और इसमें, फिर मुझे मिले तो मैंने बोला मैं गुप्ता जी को जानता हूँ, छोड़ दीजिए मैं आ जाऊंगा। ये रीडिंग में बुलाना चाह रहे थे, मैं नहीं गया, मैं व्यस्त था, मैं भाग दौड़ मेरी थी। लेकिन मैंने इनको बोल दिया था मैं गुप्ता जी को जानता हूं, मैं आपको गुप्ता जी दूंगा। कि मैं हुँ। बोला वो तो फिर कैसे होगा, तो मैं बोला वहां उस वक्त क्या निकलेगा मुझे नहीं मालूम। तो ये वापस से ही अपने सर खुजाने लगे, ये अजीब पागल आदमी बोलता है कि वहां जो निकलेगा वो देखा जाएगा। और हुआ फिर, मैं वाहिद इंसान था शायद, मैंने कहा ये बहुत बड़ी हिट होगी, ये कल्ट होगी ये फिल्म। मैं माधुरी जी के बारे में जब भी बात करती हूँ, कभी भी उनका गाना रेडियो पर सुनाती हूँ, तो वो गाना भले ही कितना ही सेडक्टिव क्यों ना, मैं कहती कि ये ना सेडक्टिव गानों में भी बहुत संस्कारी लगती थी। बट आप कह ढाई हैं इस फ़िल्म में, यू नो। थैंक यू, थैंक यू। वही वही करना था और मुझे लगता है कि नॉट जस्ट मी, तृप्ति, अर्णा, झरना, मतलब पहली बार, सेकंड टाइम, आई थिंक दिस इज सेकंड फिल्म, बहुत अच्छा काम किया है। रवि जी ने अच्छा, गीतांजलि, एवरी एवरी अरे वाह, एक्टर। माधुरी मैम से आज पहली बार हमने सारे, नहीं ओ नहीं, मैं तो हर यू हर जगह मेड माय तारीफ कर डे रही हूँ, नहीं माधुरी बहुत मैम। अच्छा। अभी एक तो मैं बस ऐसा यही रोल सुनना करना। चाह रहा था मैम, नहीं मैं नहीं। आपके मुंह से अपना नाम, और कि रवि जी ने बोला बस आज तो हम गंगा नहा लिए। अब गुप्ता जी के पाप किए हैं तो आपको गंगा नहाना भी पड़ेगा। वाह, वेल डन। तो ऑल दैट मैटर्स, क्योंकि जब कॉमेडी हो ना, ह्यूमर हो किसी फिल्म में, तो एक्शन रिएक्शन शुड बी अमेजिंग। और व्हेन द एक्टर्स विद यू आर गुड, तो वो चीज आती है, निकल के आती है। और इसमें जैसे मैंने कहा, बहुत ह्यूमर है, स्टोरी है, और एक कुछ चीज कहना चाहिए हमने जो बहुत सहज वे से हुँ। कही है। तो आई थिंक ऑल दैट कॉम्बिनेशन, एंड ऑफ कोर्स आई लव द रोल। तो मुझे तो करनी थी भाषा, जो अलग है, पहली बार लोगों ने देखी है मुझे ऐसे भाषा बोलते हुए। और उस पे भी नहीं काम लगता किया था, है। हमने वर्कशॉप्स किए थे। और द रिदम ऑफ द लैंग्वेज, ताकि जब झगड़ा भी कर रहे हो तो ऐसा नहीं लगे झगड़ा कर रहे हैं, ऐसे लगे थोड़ा सा सॉफ्टर, उससे टच आता है। सो आई थिंक सब कुछ, मतलब जब मैंने सोचा तो ऐसा, यस, दिस इज द रोल आई लव टू प्ले। तारीफ़ों की बात हुई यहाँ पर, तो ये सवाल एक मैं पूछना चाहूँगी रवि जी आपसे भी और माधुरी जी आपसे भी, कि आप जब भी किसी फ़िल्म या किसी भी प्रोजेक्ट में जब जाते हो, तो शुरू का काफ़ी टाइम तो लोगों की तारीफ़ हैंडल करने में निकल जाता होगा ना, सब आकर बताते होंगे कितने बड़े फ़ैन हैं, कितने बड़े फ़ैन हैं। तो मुझे सच्ची बताओ तब आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? हाँ, भाई काम की बात कर लें, हाँ, हाँ, चलो। बट मैं भी 15 मिनट आपकी तारीफ़ करना चाहती थी पहले, पर मुझे अच्छा। लगा कि नहीं, वो कहेंगे अरे हो गया यार, बहुत सुना है भाई, काम कर। हाउ यू हैंडल इट?
सर नहीं आपसे भी देखिए, पूछूंगी। हाँ देखिए, लोग जब काम करते हैं ना तो तारीफ के लिए ही काम करते हैं हम लोग, कि लोग हमारा काम देखे, तारीफ करे, अच्छा लगे लोगों को काम। तो इट्स ऑलवेज अमेजिंग टू टू गेट कॉम्प्लीमेंट्स, जब लोग आपसे कहते हैं कि, और उसमें एक जो लगाव होता है, जो रिलेटेबिलिटी है लोगों को मेरे बारे में, या दे कनेक्ट विद यू, और वो जो कनेक्शन है ना, दैट इज अमेजिंग फॉर मी। मैं अपना कनेक्शन बताऊंगी बाद में, सर आप कैसे हैंडल करते हैं? सी मैम ने बहुत सही है कि काम हर इंसान तारीफ के लिए करता है, कि उसके काम की, उसकी मेहनत की, उसके उसने इसने जो परफॉर्म किया उसको, ये कहीं रिपीटेटेड तो नहीं, कि मान लो बड़ा हर फिल्म में रवि किशन ही चले आ रहे हैं, तो मतलब वो किरदार की, जैसा भी मैम की तारीफ हो रही कि हाँ माँ बहन में उनके किरदार की तारीफ है, कि रेखा जी तो रेखा जी लगी है रेखा जी। तो वो हर इंसान चाहता है, वो मिस्टर बच्चन भी हो या हम हो, अल पचीनो हो या शाहरुख खान हो, हर आदमी चाहता है, फैंस पे ही जीते हैं। देखिए हम लोग जो कमाते हैं वो भी परिवार उसका आनंद लेता है, जेब में कभी पैसे रहते भी नहीं है, कलाकार तो ऐसे फक्कड़ों की तरह घूमता रहता है, देश को आनंद देता है और एक दिन ऊपर चला जाता है। सो वॉट एवर ही अर्न्स ऑल्सो लग्जरी भी अपने परिवार के लिए छोड़ के जाता है, उसके लिए कुछ नहीं, वो तारीफों पे ही उसका भोजन है, तारीफ ही उसका पहनावा है, तारीफ उसको जिस दिन फैंस की मिलना बंद होगी उसकी मृत्यु शुरू हो जाती, फिर वो रोज वो घुट घुट के मरने की तरफ तैयार हो जाता है। तो मैं यहाँ थोड़ी सी तारीफ सुरेश जी आपकी यहाँ पर करना चाहूंगी, मैं उनकी करना चाहूंगी जिन्होंने माँ बहन, इसमें माँ के साथ दो बहनें दिखाई हैं। अब व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज मेरे पड़ोस में रही हैं ऐसी एक महिला, जिनकी एक ऐसी ही इमेज थी कि लोग कहते थे उनसे बात मत करो, वो वाह। अच्छी औरत नहीं है, वो अच्छी औरत नहीं है। तो मैंने नोटिस किया था कि उसकी एक बेटी जो है ना, वो अपनी माँ को आइडल मानती थी, वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी बनना चाहती थी। लेकिन एक बेटी को बिल्कुल ऑपोजिट बनना था। उसे अपनी माँ का कोई भी, चाहे दिखने में या कपड़ों में, बिल्कुल अपनी माँ जैसी नहीं बनना चाहती थी। एंड आपने उस चीज को अपनी फिल्म में दिखाया है। जया माँ से नफरत करती है, धरना इज समवेयर वेरी क्लोज टू लाइक व्हाट रेखा इज। सो ये जानबूझकर हुआ था क्या? इस तरह की सोच रखी गई थी स्क्रिप्ट में? आई थिंक ये इसका श्रेय जाता है पूजा को। हम्म। मेरा काम सिर्फ था इसको, इस दुनिया को ठीक से पेश करना। जय है तो जैसे उसमें एक लाइन है, सूरत पाई है लेकिन सीरत नहीं। तो वो हमेशा अपने माँ को जज करती थी। उसको लगता था कि जब स्कूल में जा रही है, बाकी बच्चों की माँ सबको, उसने अपनी माँ का इमेज एक बना लिया था। इसलिए आप एंड में देखेंगे जब रेखा जब बोलती है हम डर गए थे, पहला रिएक्शन जया पे है, जब वो, क्योंकि वो भी जज कर रही थी और वो एक डेलिबरेट अटेम्प्ट था, और उसको एक सिविलाइज सो कॉल्ड सिविल फैमिली में जाना था, और वो चली गई एक ऐसे ससुराल में जहां पे वो डिनाइल में जी रही थी। हाँ, आ, क्योंकि उसे एक नॉर्मल जिंदगी चाहिए थी, एक नॉर्मल उसको परिवार चाहिए था जो उसको उसकी माँ उसको से नहीं मिला उसको उसे। जल्दबाजी थी कि मैं नॉर्मल हूं। हम्म। और कहीं ना कहीं एक्चुअली सबसे कंफर्टेबल आप देखो तो वो जब अपने ससुराल में एक वर्ड नहीं कहती है, लेकिन घर में ऐसे सिचुएशन में भी उसको बड़ा मजा आ रहा है। वो डांट रही है अपनी माँ को, और वो इतनी बड़बोली है घर के अंदर। ओके, बाहर झूठ बोल रही है। एक्चुअली देखो उसमें भी वो सीरत तो है। हाँ वो, वो झूठ बोल रही है कि हम मंदिर गए थे, हम यहाँ गए थे, हम हाँ वहां गए हाँ थे। हाँ। तो करेक्ट, आपने ऑब्जर्व करेक्ट किया कि जो सुषमा का जो कैरेक्टर है वो थोड़ी कंफ्यूज है, लेकिन वो माँ की तरफ ज्यादा है। वो मतलब आई वुड से कांड प्रोन ज्यादा है। वो इट्स कभी ओके, भी, हाँ हो गया तो हो हाँ गया। हो गया तो हो गया, हाँ। ओके। तो उसमें एक, लेकिन उसकी अपनी एक तलाश है, उसकी अपनी, क्योंकि वो स्टैंड करती है कि उस फैमिली में कभी भी कोई आदमी नहीं था, उस घर में कोई मर्द नहीं था उस घर में। तो हम्म। वो अपने पापा की तलाश करती है उसमें। तो ये एक सोची समझी, आई मीन इट हैज बीन रिटन लाइक दैट, डिसफंक्शनल फैमिली को ध्यान में रखते हुए। और इसका श्रेय पूजा को जाता है, द वे शी इज ब्रॉट इट। सर ये थोड़ी सी शिकायत हो सकती है मेरी इस फिल्म जी से। जी जी। तो आदर्श कॉलोनी जो है सर, वो हम्म उम, मतलब ठीक है, एक जगह दिखाया गया है कि बिहार के एक छोटे शहर का एक छोटा-सा हम्म घर है ये। बट वो आदर्श कॉलोनी बिहार ही है ये मुझे नहीं मिला। मतलब वो शहर का कैरेक्टर मुझे आदर्श कॉलोनी में नज़र नहीं आया। हम्म बहुत सोचा तो समझ आया कि शायद वो आदर्श कॉलोनी, ये कहानी आदर्श कॉलोनी की है ही नहीं। ये इंडियन मेंटालिटी की कहानी है। ये आदर्श हम्म कॉलोनी कहीं भी हो सकती है जहाँ कहीं भी। औरतों को जज किया जाता है। तो मैं क्या कहूँ इसे कि आदर्श कॉलोनी एस्टैब्लिश नहीं हो पाई,
वो अच्छा था या सोच ही नहीं थी वैसी? नहीं, क्या था, क्या हम ना किसी रीजन स्पेसिफिक में जा नहीं रहते ना, हमने बताया कि बिहार है ना बताया यूपी है। एक हुँ, काल्पनिक नगर है, जहाँ जिस नगर का नाम ही नाराजपुर है, जहाँ हुँ, पे एक कॉलोनी है आदर्श हुँ, नगर, जहाँ पे चरित्र कुमार गुप्ता है। ओके, तो ये सब एक, हुँ। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि एक इट इज अ वर्ल्ड ऑफ सटायर। राइट। तो हमने इसमें, क्योंकि हमको क्या था, आप अगर अब लेन देखो, तो हुँ, एक लेन में आप वहां रहते हैं, दोनों साइड घरे हैं, हर टाइप के घर हैं। और हमको दुनिया को ज्यादा, दुनिया का एक ही उसमें एक मुंह था, वो था गुप्ता जी का। समाज हुँ। का एक ही मुंह था, समाज का चेहरा थे वो। जी। समाज का चेहरा समझ लीजिए कि बस वही था, बाकी सब नामों से आ रहा था। और मुझे यहाँ पे, जैसे हमने कहा ना, हमें कोई भाषण नहीं देना था, हुँ, इन तीनों की कहानी। और जब समाज इनके घर में 2 दिन तक बंद जाता है, ओके, तो फिर क्या होता है? अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, तो ये कौन है, ये अगर मैं बोलूं कि पेट्रियार्की जो बार बार खड़े हो जाती है, कभी मर जाती है, फिर जाग जाती है, फिर जाग जाती है, आते रहती है। तो मुझे क्या लगता है कि इस दुनिया को हम बहुत कम देखते हैं, इस सटायर हुँ, वाली दुनिया। तो इसमें डिटेलिंग, जैसे मैं आपको कहूं, आप देखो फ्लैशबैक देखो, हुँ, सारी फ्लैशबैक एग्जैजरेटेड ओवर द टॉप एक्टिंग है। कुछ लोग राइट। कह रहे हैं अरे बहुत ओवर द टॉप है। भाई, अफवाह ओवर द टॉप ही होते हैं, अफवाह एग्जैजरेटेड होते हैं। अगर आप देखो, तो सारे अफवाहों में एक ही कपड़े, रेखा एक ही साड़ी में, क्योंकि हुँ, अफवाहों में डिटेल्स नहीं होते हैं। क्या बात है! हुँ, अगर हुँ, आप देखो, हुँ, गुप्ता जी का एक है ऑफ सिंक जा रहे वॉइसेस, क्योंकि किसी हुँ, को ध्यान नहीं रहता। तो ये बहुत ही डेलिबरेट डिटेल्स हैं, ये मैं अपने आप को यस। या अपनी टीम को इंटेलिजेंट बताने के लिए नहीं, बट अगर आप इसी, इसलिए कह रहा था मैं, अगर ये सहज तरीके से बताया जाए जहां पे मजा आ जाए। ये क्या है, वो पन्ने हैं जो मैगजीन्स में आते हैं ना, जहां पे पड़ोसी को ऐसे दिखाते हैं, और एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ पल्प फिक्शन जिसको कहते हैं, उस हुँ, दुनिया को हमने दिखाने की कोशिश करी है, जो काल्पनिक है। हुँ, लेकिन क्या आपने कल्पना की थी, मैं माधुरी जी से आपसे पूछूँगी कि इस फ़िल्म के रिलीज़ के बाद ये पॉप कल्चर का इतना हिस्सा हो जाएगा, जो मीम्स बने हैं इस फ़िल्म के। हैं, सोचा था आपने? वेल ये सोचा था कि बहुत सारी इसमें डायलॉग्स हैं जो पॉपुलर हो सकते हैं, क्योंकि उसमें तंजिया भी है थोड़ा, और ह्यूमर भी है, और रिलेटेबिलिटी भी है, सब कुछ है। तो ऐसा लगा था, लेकिन इतना होगा ऐसे तो मतलब कोई सोचता नहीं है। वी जस्ट वांटेड टू बी हाँ, सक्सेसफुल, एंड वी वांट अच्छा, कि लोग ये ग्रैब हाँ। कर ले, ये समझ ले, ये चीज जो थी वो उनके ध्यान में आ जाए, तो हम सिर्फ सोच सकते हैं, लेकिन जब वो होता है तो इट्स अमेजिंग। एब्सोल्युटली। और मैं आपको बात बताऊं, लास्ट 10 साल जी। पहले मैंने एक ऐड करी थी, मौका मौका। हुँ। वो जिस तरह वायरल हुई थी ना, उस लेवल पे ये जा रही है, और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। हम्म, रवि सर, मैं सबसे पहले, हम इस साल अपने आज़ादी के 100 साल मनाएँगे। मैं देश को बहुत, अपने देश को प्यार करूं। Why America is America? Because they love their flag. So love your flag. बहुत प्यार करते हैं आप अपनी बेटी से, जो आपसे बहुत प्यार करती है, और तमगों की बात हुई तो उम्मीद कि ऐसे ही बढ़िया-बढ़िया तमगे घर पर आएँ आपके। हाँ, अरे तो प्यारे सर, कैसे पापा हैं आप? मैं एक बहुत आजाद ख्याल का तो नहीं कहूंगा कि मैं बहुत आजाद ख्याल, मैं एक बहुत पॉजिटिव फादर हूँ। सेम टाइम बिकॉज नोइंग द फैक्ट ऑफ पूरी दुनियादारी सब समझ रहे हैं, जैसी फिल्म आपने माँ बहन देखी, तो एक केयरफुल फादर भी हूँ। अपब्रिंगिंग में बहुत बिलीव करता हूँ। कमिंग फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, तो वो वैल्यूज तो बचपन से, चूंकि मेरे पापा ने मुझे मार मार के दिए थे, मुझे इतना मारा था कि मैंने बच्चों को कभी मारा नहीं। मैंने शब्दों से खाली उनको ट्रेन किया कि आज एक बिटिया स्नाइपर की तरह, शी जस्ट फिनिश सीडीएस एग्जाम, गॉड विलिंग बहुत टफ एग्जाम है, तो वो कमांडर बन जाएंगी, तो देश की सेवा करेंगे आर्म फोर्स में। और बाकी एक बिटिया शेयर मार्केट पढ़ रही है, एक कलाकार हैं, एक थिएटर करती हैं, एक बिटिया वो कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी आपका नाम बड़ा हो जाता है तो फिर बच्चों को बहुत स्ट्रगल बड़ी हो जाती है, वो भी एक है। सो वो एक बेटे हमारे, वो 99% लाते हैं, इस टॉपर, अभी भारत में इकोनॉमिक्स में टॉपर रहे हैं वो पूरे देश में। तो बाकी मैं सिखाता नहीं हूँ उनको, मैंने छोड़ दिया है सबको। वो लोग अपने जिंदगी को समझ रहे हैं, और वो मुझे अब गाइड करते हैं। मेरे कपड़े से लेके अब मुझे मेरी खामियां, मेरे कुछ स्टेटमेंट, चूंकि मैं
बोल देता हूँ, सोचता नहीं हूँ, तो पापा डोंट, तो दे ट्राई टू कंट्रोल मी। Thank you, Suresh ji. Thank you. Thank you. I Thank loved the movie. Thank you. you. Thank you. Thank Thank you. you.